तो कुछ मतलब अशुद्ध वाक्य दिए हैं जो कि परीक्षा में एग्जाम में पूछे गए हैं, परीक्षा में पूछे गए हैं, उसको मैं चर्चा करा देता हूँ, है ना? तो देखिए, जैसे मतलब एक तरफ ये अशुद्ध वाक्य है और एक तरफ शुद्ध वाक्य है। मतलब एक नीचे मतलब जैसे नीचे शुद्ध वाक्य लिखा गया है और क्या कहते हैं ऊपर अशुद्ध वाक्य है। तो कैसे क्या है, जैसे यहाँ पे है, देखिए यह लोग क्या कर रहे हैं, लिखा है यह लोग क्या कर रहा है, तो यह इसका हो जाएगा यहाँ, मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है? ये सही हो जाएगा, ठीक है? और ये आईएएस 1999 में पूछा गया था। और फिर अगला है कि मैंने झूठ बोला, तो इसका हो जाएगा कि मैं झूठ बोला, है ना? नमस्कार साथियों। साथियों मैंने बहुत सारे लेक्चर मैंने पढ़ा दिए हैं, आप अब प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, है ना? तो आज मैं बात करूँगा कि वाक्य शुद्धि, है ना? तो वाक्य शुद्धि है क्या है? देखो, जब तक वाक्य इसको मैं अच्छे से करूँगा, वाक्य शुद्धि, है ना? या वाक्य का शुद्धिकरण जो भी होता है, इससे जानते हो प्रश्नों की प्रवृत्ति बहुत रही है, चाहे जो भी होगा, 2 प्रश्न तो आते ही आते हैं। हर एक एग्ज़ाम में, चाहे स्टेट लेवल एग्ज़ाम है, अगर बड़ा एग्ज़ाम है तो 3 प्रश्न आ जाते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है, जब तक आपने संज्ञा नहीं पढ़ा होगा, जब तक आपने सर्वनाम नहीं पढ़ा होगा, जब तक आपने क्रिया नहीं पढ़ा होगा, जब तक आपने विशेषण नहीं पढ़ा होगा, जब तक आपने वाच्य नहीं पढ़ा होगा, जब तक आपने मतलब कुल मिला के ये पूरे कहने का मतलब ये है कि पूरे ग्रामर का ये निचोड़ होता है, पूरे व्याकरण का, तब जाके वाक्य आप शुद्ध कर सकते हो, अदरवाइज़ आप कर ही नहीं सकते हो। तुक्का लगाने की बातें अलग होती हैं, कारक पढ़ना भी ज़रूरी होता है, सब कुछ होता है, तब आप समझ पाओगे, है ना? तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाके प्लेलिस्ट में अच्छे से सबको सिंक्रोनाइज़ करके मैंने लगा दिया, आप उसको आराम-आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है? तो मैं बताऊँगा, ठीक है? तो कोई बात नहीं। देखो, वाक्य शुद्धि सब लोग कहते हैं पढ़ने वाली चीज़ नहीं, प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है। दरअसल प्रैक्टिस कितना भी कर लो, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं जानोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है? ये तो बात है। कुछ-कुछ पॉइंट बताऊँगा, उसके बाद में मैं डायरेक्ट चलूँगा, जो-जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उसको मैं लाके एक साथ रख दूँगा, ठीक है? तो देखो, वाक्य शुद्धि का मतलब क्या होता है कि वाक्य को शुद्ध करना, ठीक है? जैसे कि वाक्य में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ वाक्य में कुछ गलती होती है, उसको सही। तो कुल मिला के वाक्य में देखो, वाक्य मैं बता देता हूँ, जैसे मान लिया कोई सेंटेंस है, ये शब्द है, ठीक है? अब 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द, ऐसे डा सो ऑन अलग-अलग करके जाता है, ठीक है? तो दरअसल इसको जब एक शब्द अलग कहीं अलग लिखा होगा, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे शब्द है, मैंने लिख दिया यहाँ पे कमल, है ना? तो कमल अगर अलग है तो ये शब्द माना जाएगा, लेकिन जब लाइन में पिरो दिया गया, मतलब क्रम पंक्ति में पिरोया गया, तो इसको पद नाम दिया जाता है, पद, बस इतना नाम जानो, ऐसा ना? हालाँकि इसका कोई विशेष मतलब मैं बोलूँगा बार-बार तो जानोगे, ठीक है? इसलिए होता है, ठीक बात? तो कोई नहीं, ठीक है? कुल मिला के इसमें होता क्या है कि मतलब अशुद्धियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, ये बात बहुत ज़रूरी होती है। एक तो होता है पद, पद मैंने बता भी दिया, तो इसको पहले करोगे क्या आप, ये तो पहला होगा, पहला है मान लिया, पहला है पद क्रम, है ना? पद क्रम संबंधी, है ना? लिखा है संबंधी, ठीक है? अशुद्धि, है ना? अशुद्धि, ठीक बात, इतना बात हो गया। पद क्रम संबंधी अशुद्धि हो जाएगा। और दूसरा है क्या कहते हैं, पद संबंधी अशुद्धि। पद में मतलब पद यानी कि एक चीज़ें थोड़ा-सा, चलो मैं उसको करा ही दूँगा, है ना? पद संबंधी अशुद्धि, है ना? संबंधी अशुद्धि, है ना? पद मतलब शब्द संबंधी अशुद्धि, ठीक है? 2 ही हो सकता है। तो मैं पहले यहाँ पद क्रम वाला समझा दूँगा, फिर पद वाला समझा दूँगा। पद क्रम में चलो मैं लिखता हूँ पहले, इसके बाद में देखो, पहले मैं हेडिंग डालूँगा पद क्रम संबंधी अशुद्धि। अशुद्धि बोला जाता है, लेकिन मैं इसे बोल देता हूँ, ठीक है? लो, बात को समझो, कैसे? मतलब इसमें क्या होता है, मतलब जैसे पद क्रम का मतलब क्रम में कहीं गड़बड़ी होगी तभी तो इसके अंतर्गत वाक्यों में प्रयुक्त पदों का क्रम निश्चित किया जाता है, सिंपल सी बात है। अब इसमें होता क्या है, पहली बात, पहला स्टेप क्या है, देखो वाक्यों में सबसे पहले क्या काम करोगे, सर्वप्रथम काम क्या करोगे, ये प्रथम लिखा है, कर्ता लिखा जाएगा, ठीक है? कर्ता लिखा जाएगा, है ना? कर्ता लिखा जाता है ना? कर्ता लिखा जाता है, ठीक है? उसके बाद में दूसरा होता है, कर्ता के बाद में क्या होगा, कर्ता के बाद में कर्म लिखा जाएगा, है ना? कर्ता के बाद में कर्म लिखा जाएगा, कर्म लिखा जाएगा, है ना? लिखा जाएगा, ये सब लिखने वाली बात नहीं होती है। और कर्म के बाद में सारी चीज़ें होगी, कर्म के बाद में क्रिया होगी या कोई भी चीज़ें होंगी, तो मैं स्ट्रक्चर एक बना दूँगा, जैसे मैं कहूँगा कर्ता, उसके बाद में कर्म, है ना? उसके बाद में क्रिया, ठीक है? यही तो होता है। ऐसे अंग्रेजी में होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब या कॉम्प्लीमेंट जो अलग-अलग होता है, वही होता है, मतलब कुल मिला के वही होता है, इतनी बात होती है, ठीक है? ये कुल मिला के इन तो इतना सहज होता तो हम पढ़ाते काहे? अच्छा, मैं एक बार वैसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे मैंने कहा मनोज, उसके बाद में क्या कहा मैंने, मनोज
खाना खाता है। इससे ज़्यादा सिंपल बात क्या होगी? ये हो गया समझाने वाली बात। ये हो गया कर्ता, है ना? कर्ता, ठीक है? और खाना हो गया कर्म, है ना? खाना मतलब खाना, खाना मतलब अनाज, मतलब भोजन, फूड, खाना क्रिया वाला खाना नहीं। और उसके बाद में खाता है, खा शब्द से, खा धातु से बना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये होगा क्रिया, ठीक है? ये बात होगी। इतना तो बात है सिंपल, इसमें क्या बड़ी बात है? ये चीज़ें मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूँ, हालाँकि इससे कोई बहुत ज़्यादा इतना सिंपल कोई पूरे ब्रह्मांड में ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाएगा, ठीक है? इतना सिंपल, ठीक बात? तो है क्या? देखो अब मेन लड़ाई यहाँ से शुरू होती है, ठीक है? एक मैंने कहा कर्ता का विस्तारक है, तो पहले कर्ता लिखा जाएगा। यदि कर्ता का विस्तारक मतलब हो कर्म से ठीक पहले, तो कर्म से ठीक पहले लिखा जाएगा। मैं अभी कुछ नहीं समझ में आता, कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा, मैं एक बात समझो, मैं कह रहा हूँ कर्ता का विस्तारक होगा तो पहले कर्ता लिखा जाएगा, अगर कर्म का विस्तारक होगा तो पहले कर्म लिखा जाए, मतलब कर्म से ठीक पहले कर्म लिखा जाए, है ना? लिखा जाएगा। और उसके बाद में क्रिया का विस्तारक होगा, मतलब होगा तो क्रिया से ठीक पहले लिखा जाएगा। एक तनिको नहीं समझ में आया। अच्छा रुको, कैसे नहीं समझ में आया? कैसे समझ में आएगा? एक मैं सेंटेंस मतलब एक स्ट्रक्चर लिखता हूँ जिसको संरचना बोलते हो। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ कर्ता, ठीक है, का विस्तारक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कर्ता लिखा मैंने, ठीक है, उसके मैंने लिखा कर्ता, है ना, प्लस कर्म, ठीक है, उसके बाद में कर्म का विस्तारक, ठीक है, इसके बाद में कर्म लिखा, है ना? यानी कभी नहीं समझ में आ रहा। अरे शांति तो बनाओ, क्या क्या पढ़ा देते हो यार, इसका कोई सही सही से बताया करो ताकि बच्चे समझ पाए, हमारे भाई लोग समझ पाए। भाई रुकोगे तभी समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। कर्म के बाद में क्रिया का विस्तारक, है ना, क्रिया का विस्तारक, उसके बाद में क्रिया। जैसे लिखो, इसको और छोटा करो, यहाँ मैं लिखा हूँ क्रिया, ठीक है। अब मैं कोई वाक्य लिखूंगा, पहले इसको मैं अच्छे से कर लेता हूँ, जब नहीं लगेगा तब नहीं लगेगा कोई ना, ठीक है। मैंने इतनी बात बता दी, फिर भी समझ में आएगा कैसे जब तक नाम नहीं लिखो। मैं कहूँगा क्या, कहूँगा क्या, मैं कहूँगा श्याम का, अच्छे से लिखो, मैंने लिखा श्याम, ठीक है, श्याम लिखो अच्छे से, पूरी दुनिया देखने वाली है तो तुम अच्छे से नहीं लिखोगे। श्याम का भाई, ठीक है, श्याम का भाई, ठीक है, कौन, कोई भी, एक्स वाई जेड, बलराम, श्याम का भाई बलराम, है ना, अंग्रेजी, है ना, अंग्रेजी अखबार, है ना, अखबार, अखबार प्रतिदिन पढ़ता है, पढ़ता है ठीक है। इसमें क्या तुम बहुत बड़ा तीर मार दिए अगर इसको लिख दिए तो। रुक जाओ, मैं तीर नहीं मारा हूँ, बता रहा हूँ। श्याम क्या है, करता है, ठीक है, श्याम करता है, और ये पूरा श्याम का भाई क्या हो गया, कर्ता का विस्तारक। अगर कर्ता हो, अगर होता तो हम इतने लिखते, अगर श्याम का भाई ना लिखने पड़ता, लेकिन श्याम का भाई हमने सेंटेंस में दर्शाया है, इसीलिए तो इसको मैं कहूंगा कर्ता का विस्तारक, है ना, कर्ता का विस्तारक, है ना। ये अच्छे से लिखो यार, गलती करोगे फिर। इसको विस्तारक, है ना, श्याम, ये कर्ता का विस्तारक हो गया, ठीक है। बलराम ये हो गया कर, ये भी कर्ता हो गया, है ना, क्योंकि श्याम का भाई बलराम करता ही तो है, ठीक है। आगे बोलो, श्याम का भाई बलराम, ये क्या है, ये है कर्म। मैंने कहा ये क्या है, ये कर्म है, ठीक है, अंग्रेजी कर्म है, लेकिन ये पूरा मिला के कर्म का विस्तारक हो गया, है ना, कर्म का विस्तारक। अगर कर्म अकेले होता तो मतलब कहने का मतलब ये है विस्तारक, है ना। अगर कर्म एक ही होता तो मैं एक ही लिखता, कर्म लिखती, लेकिन विस्तारक मैंने जोड़ के लिखा सेंटेंस में, जान के कि एक ही में समझ लो तुम। ये क्या है, क्रिया, क्रिया के साथ साथ क्रिया का विस्तारक, है ना, क्रिया, ये पढ़ना क्रिया है, ठीक है, और प्रतिदिन क्या है, क्रिया का विस्तारक, ठीक है, क्रिया का विस्तारक है, ठीक है, प्रतिदिन, ठीक है, क्रिया का विस्तारक, ठीक है। तो बात को समझो, मैं कह रहा हूँ पहले देखो, पहले कर्ता लगा या कर्ता का विस्तारक लगा, अब उसके बाद में कर्ता अगर होता, ठीक है, तो कर्ता लग गया। देखो ये है श्याम, कर्ता का विस्तारक, उसके बाद में कर्ता, उसके बाद में कर्म का, कर्म या कर्म बलराम है, कर्म का विस्तारक अंग्रेजी अखबार है। देखो देखो, ये कर्म का विस्तारक, देखो ये कर्ता है, देखो पहले ये क्या है, ये कर्ता है, कर्ता का विस्तारक है,
और उसके बाद में ये है कर्ता बलराम है, और कर्म, कर्म क्या है अंग्रेजी, कर्म का विस्तारक है अखबार, अंग्रेजी अखबार, और उसके बाद में फिर से कर्म का विस्तारक प्रतिदिन, और उसके बाद में क्रिया का विस्तारक पढ़ता है ना। मतलब श्याम का भाई बलराम अंग्रेजी अखबार प्रतिदिन पढ़ता है, तो ये वाक्य मतलब सही है, ठीक है। अब इसमें कोई त्रुटि इधर उधर करोगे जैसे गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं एक और एग्जांपल लूं, कैसे लूं, देखो एक बात समझो। मैं कहूंगा कि यदि वाक्य में मतलब मैंने कोई मान लिया संबोधन सूचक वाक्य आ गया, जैसे विस्मय सूचक या अव्यय आ गया, अव्यय मैंने पढ़ाया है, जैसे विस्मय वाले अव्यय जैसे वाह है, अरे है, वाह है, इस तरीके से, तो वाक्य थोड़ा सा पहले लिख दिया जाएगा, थोड़ा सा पहले नहीं, मतलब सबसे पहले वही लिखा जाएगा। जैसे मैं कहूँ कुछ भी मान लिया, बातें सेम रहेंगी, लेकिन वो जैसे अगर विस्मयादि बोधक आ जाएगा, तो जैसे मैं कहूँगा कि जैसे मैं कहूँ, जैसे मैंने कोई भी चीज़ मैं लिखूंगा आश्चर्य बोधक वाली चीज़ें, तो मैं कहूँगा कि क्या कहूँगा, मैं कहूँगा आप पास हो गए, तो इसमें आराम से बात हो, आप पास हो गए, लेकिन आप पास हो गए, वाह वाह आप पास हो गए, तो वह शब्द पहले लिखा जाएगा, मेरा मतलब यही था, ठीक है। ठीक है, इतनी बातें हो गई, ये सब चीजें काम आने वाली हैं आपके समझने के लिहाज से। एक इंपॉर्टेंट बात और मैं लिखूंगा नहीं, बताऊंगा। देखो कुछ चीजें लिखने वाली नहीं होती, इसको समझने वाली होती, लेकिन कहोगे तुम लिखा दूंगा। देखो अगर मान लिया कोई योग्यता या उपाधि या व्यवसाय सूचक शब्द अगर मिल जाए किसी वाक्य में, है ना, किसी नाम में मतलब, तो क्या होगा कि उपाधि मतलब जैसे जैसे नाम के साथ साथ उपाधि हो, तो ये बात समझो, तो उपाधि व्यक्ति के नाम के पहले में समझो, उपाधि जो है व्यक्ति के नाम के पहले लगेगी, ठीक है, और योग्यता व्यक्ति के नाम के बाद लिखी जाएगी। मतलब हम समझ तनिक भी नहीं समझ पाए, अच्छा तनिक पहले लिखाओ तब ना समझ पाएंगे। अच्छा मैं क्या कहूँ, मैं कहूँगा मान लिया एक लड़का है हिमांशु, ठीक है, हिमांशु, हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत सारे लड़के होते हैं। अरे रुक जाओ सर, रुक जाओ भाई साहब, मैं बता रहा हूँ उसको। हिमांशु चौधरी जो है करता क्या है, वो डॉक्टर बन गया है, हाँ ठीक है डॉक्टर बन गया है, इसको बोलते हैं हम, अच्छा अभी मैं उसको पढ़ा दूंगा आराम से चिन्ह वाला, तो इसमें ज़्यादा यहाँ नहीं बोलूँगा। हिमांशु चौधरी एम, है ना, एम क्या कर दिया है, एम बी, है ना, बी एस, है ना, एम बी बी एस, इसको लाघव चिन्ह बोलते हैं, परेशान ना हो मैं बता दूंगा। एम बी बी एस की मतलब हिमांशु चौधरी एम बी बी एस है, तो अगर ऐसे आप बोर्ड लगाओगे तो तुमको लोग कहेंगे डॉक्टर नहीं पागल है, डॉक्टर नहीं पागल है, मारेंगे दो चार जूता, कोई दवा नहीं कराएगा, मारेगा दो चार जूता, कहेगा कि इसको वाक्य शुद्ध नहीं लिखने का तरीका मालूम है, तो ये कैसे लिख देगा। सबसे पहले क्या करोगे, तो सबसे पहली बात क्या करोगे, सबसे पहले उसका व्यवसाय जो है या कुछ भी है वो तो डॉक्टर, तो मैंने साफ साफ बताया था कि होता क्या है कि उपाधि मतलब नाम के पहले लिखी जाएगी, ठीक है, और उसकी डिग्री जो है बाद में लिखी जाएगी, तो हमको लिखना पड़ेगा डॉक्टर, है ना, पहले लिखा जाएगा डॉक्टर, उसके बाद में फिर लिखा जाएगा हिमांशु, है ना, और उसके बाद में लिखा जाएगा हिमांशु चौधरी, उसके बाद में फिर लिखा जाएगा उसकी डिग्री, मतलब उसका जो भी उसकी योग्यता है, एम बी, है ना, बी यस, है ना, ठीक है। अब ये आपका सही है और ये गलत है, तो यही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो डॉक्टर हिमांशु चौधरी एमबीबीएस, क्लियर है। इसको लाघव चिन्ह बोलते हैं, ऐसे होता है, पढ़ाएंगे चिन्ह, परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। और एक बातें और लिख देता हूँ, और एक बातें क्या लिख देता हूँ कि क्या कह दूं कि यदि वाक्य में द्विकर्मक क्रिया हो, क्रिया मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा, इसलिए मैं ज्यादा यहाँ चर्चा नहीं करूंगा, ठीक है। द्विकर्मक क्रिया हो तो गौड़ मतलब मैं मुख्य क्रम और गौड़ क्रम के बारे में चर्चा किया है, तो गौड़ क्रम क्या कहते हैं कि गौड़ क्रम पहले व मुख्य क्रम जो है बाद में लिखा जाएगा। हमको शून्य समझ में आया, अच्छा शून्य समझ में आया, पहले पहले एग्जाम्पल हुआ तो लिखोगे सर, एग्जाम्पल लिखिए भाई साहब, मैं कहूँगा अध्यापक, ठीक है, अध्यापक क्या करते हैं, अध्यापक ने छात्रों को भूगोल पढ़ाया, ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है, सभी लोग पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं हिंदी, हालांकि मैं एक छात्र हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये क्या है, ये करता है क्योंकि अन्य विभक्ति लगी है, अन्य विभक्ति लगे न लगे कर्ता कर्म सब पहचानने के तरीके हैं आपको। ये छात्र क्या है, ये भी क्या है, कर्म है, क्योंकि को विभक्ति लगी है, ठीक है, लेकिन दरअसल ये गौण कर्म है। क्यों गौण कर्म है, क्योंकि मैंने
पूरा डिटेल वहाँ पे व्याख्या की थी, ठीक है। यहाँ को विभक्ति लगी है क्योंकि छात्र क्या है, ये सजीव है, इसीलिए सजीव को ही गौण क्रम कहते हैं। भूगोल क्या है, ये निर्जीव है, तो इसीलिए इसको ये कहाँ ये चला जाएगा, ये मुख्य क्रम में चला जाएगा, मुख्य क्रम है ना। ये पढ़ाना क्या है, क्रिया है, ठीक है। तो इसमें बता क्या रहा है, दरअसल बता ये रहे हैं हम, इसको समझो। देखो छात्र मतलब अध्यापक ने छात्रों को भूगोल पढ़ाया, ठीक बात है। तो यहाँ पे जो है तो कोई विभक्ति क्यों नहीं लगी है, क्योंकि ये आपका है क्या है, ये दरअसल ये मुख्य क्रम जो है ये निर्जीव है, इसीलिए यहाँ कोई विभक्ति नहीं लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे विभक्ति रहित होगा, लेकिन जबकि ये छात्र जो है ये मुख्य क्रम मतलब एक गौण क्रम है, गौण क्रम के बाद में विभक्ति लगेगी, ये चीज हम कहना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऐसे सेंटेंस ना बोलना कि अध्यापक ने छात्रों को भूगोल को पढ़ाया, तो इससे गलत हो जाएगा और तुरंत आग से एग्जाम से आपको क्या कहते हैं गलती, अगर यहाँ को लगा दोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, है ना, ये मैं कह रहा था, ठीक है। तो मुख्य क्रम मैं कैसे बता दूं, देखो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, लिख दो, क्या दिक्कत है बताओ। तो मैं लिखूंगा गौण क्रम क्या होते हैं, तो गौण क्रम की बात की जाए तो गौण क्रम है ना, तो गौण क्रम नहीं होता, कर्म होता है, क्रम तो ऑर्डर होता है, मैंने बता भी दिया है। तो जो गौण क्रम होगा ये विभक्ति रहित होगा, ठीक है। हमेशा सजीव होगा, मैंने अभी बताया सजीव, और इसमें विभक्ति होगी, है ना। विभक्ति है भी, कोई विभक्ति लगी नहीं है क्या, ये देखो छात्र वाला, अब ये गौण क्रम है तो लगा है। और जो मुख्य क्रम होगा, मुख्य क्रम है क्या है, मुख्य क्रम है भूगोल, तो ये निर्जीव होगा, भूगोल तो निर्जीव है ना। और विभक्ति होगी नहीं, विभक्ति देखो इसमें विभक्ति होगी और इसमें जो है विभक्ति नहीं होगी, ठीक है, इसमें विभक्ति नहीं होगी, विभक्ति नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे विभक्ति है ही नहीं, ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है, मतलब ऐसे आपको पहचानना है, ठीक है, ये चीजें हो गई, ठीक बात, कोई बात नहीं है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट वाली हैं, है ना। और मैं एक बात बता देता हूँ, मैं एक बात समझो, जैसे वाक्य में मैं अभी देखो पहले एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, जैसे मान लिया मैं लिख दूँ, मैं लिखूंगा सिपाही, है ना, कोई भी सिपाही हो सकता है, सिपाही या सोल्जर जो भी कहते हो, या आर्मी जो भी, मतलब मैं वाक्य पढ़ा रहा हूँ, मतलब नहीं। सिपाही ने मान लिया किसको, सिपाही ने किसको मारा, आतंकवादी को, है ना, आतंकवादी, है ना, ये आतंकवादी, ये सेंटेंस सही है कि गलत है, तो ये सेंटेंस क्या है आप बताओ, देखो गलत है, क्यों गलत है मैं बता रहा हूँ, देखो मैं कह रहा हूँ कि यदि वाक्य में क्या हो, यदि वाक्य में कर्म ये कर्ता ने, ये कर्ता है ना, यदि वाक्य में कर्म सजीव हो, कर्म है यही कर्म मारना क्रिया है ना, तो ये सजीव है, ये कर्म है ना। तो अगर कर्म सजीव है, ये कर्म लिखा है, कर्म अगर सजीव है ना, और विभक्ति रहित है, मतलब कर्म अगर सजीव, मैं कह रहा हूँ कि यदि वाक्य में क्या कहते हैं कि ये आतंकवादी मतलब ये सजीव में काउंट होंगे, तो यहाँ पे मतलब को विभक्ति लग जाएगी, जैसे यहाँ पे को विभक्ति लगेगी तभी सही माना जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमको को विभक्ति लगानी ही पड़ेगी, है ना, तो ये सही हो जाएगी। अब मैं मान लिया, मैं आपको बात बताऊं, जैसे मैं, ये तो हो गया क्योंकि ये सजीव है इसलिए को विभक्ति लगी, लेकिन मैं कहूँ कि मैं क्या कहूँ, मैं कहूँ मैं कहूँ मैं क्या कहूँ, हाँ मैं कहूँ, यही मान लिया, यही लिख दो, सिपाही, है ना, सिपाही ने है ना, अखबार या पेपर जो भी अखबार को पढ़ा, है ना। आप बताओ ये सही है कि गलत है, तो ये गलत है, क्यों गलत है भैया, क्यों गलत है, रुक जाओ शांति बनाओ, मैं बताता हूँ, देखो ये क्या है, कर्म करता है, और ये क्या है, कर्म। तो मैं पहले ही बताया था कि अगर कर्म जो है निर्जीव है तो वहां पे विभक्ति नहीं लग सकती है, क्यों नहीं लग सकती, इसका कारण क्या है, क्योंकि इसका नियम ही ऐसा है। तो ये देखो, ये तो कुल मिला के निर्जीव है, क्योंकि अखबार निर्जीव होता है, तो निर्जीव की वजह से, क्योंकि मैंने विभक्ति पढ़ाई है अच्छे से, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तो यहाँ विभक्ति लगी नहीं सकती है। तो जब विभक्ति नहीं लगेगी तो यहाँ पे विभक्ति हट जाएगी, ठीक है। तो जब यहाँ विभक्ति हट जाएगी तो सिर्फ हो जाएगा, विभक्ति को उड़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये कुल मिला के हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि अब ये सही है, ये है सिपाही ने अखबार पढ़ा, अखबार को नहीं पढ़ा, अखबार पढ़ा, तो ये सही है, अगर को लगा होता तो गलत हो जाता, ठीक है। तो इतना जान गए आप, ठीक है। अब इतना बात, लेकिन एक टर्म्स एंड कंडीशन है इस वाक्य में, और मैं बता देता हूँ। कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ क्या दो ही शब्द हैं, 2-3 शब्द हैं ज्यादातर केवल 2 ही 3 है, 2 ही, अगर ढोल हो जाए, ठीक है, झगड़ा हो जाए, बात हो जाए, इस सब चीजें में, तो उसमें देखो ढोल निर्जीव है, बात भी निर्जीव है, झगड़ा भी निर्जीव है, तो वहां पे को विभक्ति लगती है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले दूं अच्छे पेन से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे मैं यहाँ इसको पहले सिंक्रोनाइज कर लेता हूँ, ये एक ही पेज पे लिख दूँ तो समझ में आए। जैसे मैं लिख दूँ, क्या लिख दूँ, मैं लिख दूँ
कविता ने, है ना, ढोल बजाया, है ना, बजाया। अब तो आप यही सोचो कि सेंटेंस मतलब सही है, क्योंकि ढोल निर्जीव है और कोई विभक्ति नहीं लगी है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ऐसा नहीं, इसमें एक नियम है, इसमें लगेगा। कुछ शब्द ऐसे हैं तो कोई विभक्ति लगेगी तभी सही माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। एक तो यहाँ ढोल की जगह झगड़ा अगर आ जाए, है ना, झगड़े को बढ़ाया, झगड़ा शब्द आ जाए, है ना, बात शब्द आ जाए, है ना, ये ऐसे लिखो, अगर बात शब्द आ जाए तो यहाँ को विभक्ति लगेगी कुल मिला के, तो वही सही माना जाएगा। यहीं पे क्लियर होगा, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, पक्का 100%, हाँ ठीक है। और मैं बता देता हूँ कि यदि वाक्य में मतलब क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया हो। पूर्वकालिक क्रिया क्या है, पूरा डिटेल में मैंने व्याख्या की। जैसे मैं एक वाक्य लिखूं, राम सो गया, है ना, पाठ पढ़कर, है ना, पाठ पढ़ कर, तो ये सही है कि गलत है? ये गलत है। क्यों है? क्योंकि पहले आपको ये लिखना पड़ेगा क्रिया, है ना, तभी हो पाएगा। इससे मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, इसमें लिखा है राम, देखो राम सो गया पाठ पढ़कर, है ना, तो ये गलत है, क्योंकि आपको इसलिए ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि यदि देखो वाक्य में क्या होगा, यदि वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि पूर्वकालिक यानी कि क्रिया पहले हुई हो, मतलब पहले पाठ पढ़ा है उसके बाद में सोया है, तो पहले पाठ पढ़ाओ उसको फिर सुलाओ। मतलब मेरा मतलब ये है कि वाक्य में यदि पूर्वकालिक क्रिया होगी तो वो मुख्य मुख्य या जो है बाद वाली क्रिया होने वाली क्रिया है उसको पहले लिखा जाएगा, उसके बाद में सारी सेंटेंस। तो ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, राम पाठ पढ़कर सोया, है ना, पाठ पढ़ कर सो गया, है ना, सो गया, है ना, तो ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यदि वाक्य में प्रश्न का जवाब हाँ या ना में मिले, ठीक है, तो कुल मिला के क्या होगा, वहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य होता है, आपने पढ़ा होगा, क्यों आपने पढ़ा होगा अंग्रेजी में क्वेश्चन वर्ड वाले, व्हाई, वेयर, हुम, हुज, इस तरीके वाले, तो इसमें भी ऐसे ही होता है। जैसे मान लिया आप, अगर आपने कोई प्रश्न का उत्तर यदि हाँ और ना में जवाब दे दोगे, तो उसको जो है उसको पहले लिखा जाएगा। मतलब मैं आप बात समझ नहीं पाया, जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं एक वाक्य लिखता हूँ, मैं लिखूंगा क्या, उसके बाद में आपने चाय पिया, चाय पिया, तो आप तो यहाँ क्या आपने चाय पिया, तो कहोगे कि हाँ या कहोगे ना, है ना, मतलब आप उत्तर दे सकते हो। तो यदि अगर आप उत्तर दोगे, मतलब वाक्य में अगर प्रश्न का जवाब हाँ या ना में, हाँ अथवा ना में मिलता है ना, तो वाक्य का आरंभ सदैव मतलब क्वेश्चन वर्ड से ही होता है, इससे क्या से होगा। तो ठीक है, ये चीज इसमें नॉर्मल सी बात है, इसमें जानते हो। ठीक है, अगर मान लिया संयुक्त वाक्य भिन्न, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि एक दूसरी बात है कि जैसे संयुक्त व भिन्न वाक्य के योजक सदैव जो है उपवाक्यों के मध्य लिखे जाते हैं। मतलब मैं कैसे समझाऊं आपको, जैसे मैं लिखूंगा, राम पुस्तक पढ़ रहा है, कॉमा लगाया, लेकिन जो है, लेकिन श्याम जो है क्या कर रहा है, गाना सुन रहा है, गाना सुन रहा है ना। तो इसमें क्या है, ये संयुक्त वाक्य है, इसीलिए इसमें कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, तो जो अगर भिन्न वाक्य है, उससे मतलब अलग है, तो यहाँ पे योजक चिन्ह लगाने के बाद में कुछ ना कुछ मतलब कहने का मतलब कंजक्शन योजक जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या कहते हैं कि ये राम अलग काम कर रहा है, वो अलग काम कर रहा है, तो दोनों भिन्न वाक्य हैं, तो इसीलिए यहाँ पर लेकिन शब्द लिखा गया है, या और शब्द लिखा जा सकता है, कुछ भी योजक चिन्ह लगेंगे। ठीक है, तभी जाके वाक्य बनती है। ये तो सिंपल सी बात है ना। और ये तो हो गया। अभी जैसे मैं एक बात बता देता हूँ कि चलो कोई ना, मिश्रित वाक्य कैसे होते हैं। अच्छा, वाक्यों को मैंने पढ़ाया है, तो मिश्रित वाक्य में बता देता हूँ। जैसे मिश्रित वाक्य सदैव दो मतलब क्या कहते हैं, प्रधान उपवाक्य के ऊपर आश्रित होते हैं। जैसे मैंने बताया था, जैसे मान लीजिए इसमें जोड़ लो, मैं एक वाक्य कह देता हूँ कि क्या कहते हैं कि हिंसा मत करो, और क्या कहते हैं हिंसा मत करो, या काम इसने कहा था या फलाने ने कहा था। तो ये मैं इसको मतलब ये सीधे क्या कहते हैं, गलत हो जाएगा। जैसे ऐसे बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हिंसा मत करो, ठीक है, ठीक है। अब उसके में कॉमा लगाया मैंने, किसने कहा था, गांधी, चलो इसको हटाओ, गांधी जी ने, जी और ने अलग अलग है ना, जी ने कहा था, ठीक, गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर मिश्र वाक्य है, अगर वो कह रहा है कि मतलब हमेशा सदैव प्रधान वाक्य को, मतलब मिश्र वाक्य में सदैव जो है प्रधान उपवाक्य पहले लिखा जाएगा। अब ये दरअसल ये प्रधान उपवाक्य है नहीं है, ये है प्रधान उपवाक्य। तो प्रधान उपवाक्य को पहले लिखोगे, उसके बाद में मिश्र वाक्य इसको लिखोगे। तो इस पहले हम सबसे पहले इसको लिखना सबसे पहले हमको इसको लिखना चाहिएगा। यही तो करोगे, तो करोगे क्या, इसको हमने कॉपी कर लिया। अब ये इसको इधर लिख दूंगा, और इसको जो है
इसको कॉपी करके इसको इधर लिख दूंगा। अब ये सही हो गया, ठीक है। अब इसमें ये वाला गलत है, ये पहले सही हो जाएगा क्योंकि ये प्रधान है ना, प्रधान मतलब मुख्य, ये प्रधान वाक्य है। तो इसने मतलब कहा, गांधी जी ने कहा था कि हिंसा मत करो, और जो भी आगे सेंटेंस जोड़ सकते हो कि गरीबों की मदद करो या दुनिया भर की चीजें, ये आप जानते ही हो, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको बस, ठीक है। तो ये वाक्य मैंने बता दिया। देखो समझो बात को, यहाँ पे राकेश है कर्ता, ठीक है, कर्ता है, कोई बात नहीं। यहाँ पर से है, इसीलिए यहाँ पे ये हो जाएगा करण, है ना, करण मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से। और यहाँ पर के लिए है विभक्ति, तो इसीलिए हो जाएगा ये संप्रदान, है ना, संप्रदान, है ना। और यहाँ पे घर से कहाँ से जाता है, तो से घर, क्योंकि ये अलगाव की स्थिति है तो यहाँ हो जाएगा अपादान, है ना। और विद्यालय में है तो ये अधिकरण हो जाएगा, है ना, अधिकरण। और ये हो जाएगा क्रिया, है ना, जाना तो क्रिया ही होता है ना, पढ़ने, ठीक है। विद्यालय में जाता है, यहाँ पढ़ना था पहले, है ना, विद्यालय में जाता है, ठीक है, क्रिया हो गया। अब देखो बात को समझो, अब देखो, अब ये दरअसल ये पदक्रम संबंधी अशुद्धियां हैं, क्योंकि सबसे पहले लगेगा, सबसे पहले क्या लगेगा, कैसे नियम होता है, सबसे पहले हमेशा लगेगा कर्ता, ठीक है, तो मैंने कर्ता लिख दिया। उसके बाद में क्या लगेगा, कर्ता के बाद में लगता है ये क्या कहते हैं, कारण, मतलब कर्ता के बाद में लगेगा क्या कहते हैं, अधिकरण, ठीक है, अधिकरण लग गया। अधिकरण के बाद में अपादान लगेगा, अपादान के बाद में क्या लगेगा, अपादान के बाद में, अपादान के बाद में के लिए संप्रदान लगेगा, ठीक है। अपादान के बाद में संप्रदान, संप्रदान के बाद में करण लगेगा, करण के बाद में क्रिया लगेगा, ठीक है। तो ये कुल मिला के पद क्रम संबंधी अशुद्धियां, ठीक है, पद क्रम संबंधी अशुद्धियां, इसमें पद क्रम संबंधी अशुद्धियां, ये सही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता भी देता हूँ, सबसे पहले एक लगेगा, एक का मतलब होता है, एक का मतलब मैं यहाँ एक लिख दूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, और यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं लिए, रुको, यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया, और यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया। और देखो कुल मिला के इतने हैं, क्योंकि और अगर और होता तो मैं और देता, मतलब और क्या मतलब 8, कुल मिला के 8 वो होते हैं, अरे 8 कारक होते हैं, है ना, तो मैं यहाँ पे 7 ही है, तो मैंने 7 लिख दिया, है ना, 7 मतलब लिख दिया, उसमें 2 गायब है तो 2 गायब है तो कोई दिक्कत नहीं। तो 1 के बाद में मैं 7 लिखूंगा, 7 के बाद मैंने 5 लिखूंगा, 5 के बाद में 4 लिखूंगा, 4 के बाद में 3 लिखूंगा, तो इसका कुल मिला के ऐसे रहेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे संबोधन आ जाता तो सबसे पहले संबोधन लिखते, है ना, कोई भी वाक्य हो सकती है, तो कुल मिला के ऐसे ही होता है, तो इतना आपने जाना, ठीक है, इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जहाँ तक है, ठीक है। बाकी आगे मैं अभी पढ़ाता हूँ, 1 मिनट रुको। तो कुछ मतलब अशुद्ध वाक्य दिए हैं जो कि परीक्षा में, एग्जाम में पूछे गए हैं, परीक्षा में पूछे गए हैं, उसको मैं चर्चा करा देता हूँ, है ना। तो देखिए, जैसे मतलब एक तरफ ये अशुद्ध वाक्य है और एक तरफ शुद्ध वाक्य है, मतलब एक नीचे, मतलब जैसे नीचे शुद्ध वाक्य लिखा गया है और क्या कहते हैं ऊपर अशुद्ध वाक्य है, तो कैसे क्या है, जैसे यहाँ पे है, देखिए, यह लोग क्या कर रहे हैं, लिखा है यह लोग क्या कर रहा है, तो यह इसका हो जाएगा यहाँ, मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। और ये आईएएस 1999 में पूछा गया था। और फिर अगला है कि मैंने झूठ बोला, तो इसका हो जाएगा कि मैं झूठ बोला, है ना। और उसके बाद में फिर है कि मैं, मतलब मैं मेरा काम करूँगा, तो मैं मेरा नहीं होता, मैं अपना काम करूँगा, है ना, ये सही है। फिर अगला है, मतलब दूसरा है कि उन्होंने हाथ जोड़ा, तो उन्होंने हाथ जोड़ा नहीं होता है, उन्होंने हाथ जोड़े होते हैं, क्योंकि बहुवचन में काउंट हो जाएगा, ठीक है। फिर और अगला है कि राम रोटी खाया, राम रोटी खाया नहीं, राम ने रोटी खाई, क्योंकि ये विभक्ति है ना, ने विभक्ति यहाँ लगनी चाहिए। और उसके बाद में फिर है कि मास्टरनी कहाँ गई, तो मास्टरनी कहाँ, लिखा है कि मास्टरनी कहाँ गई है, तो इसमें कहाँ गई, क्योंकि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का वो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। फिर अगला है कि स्वाति श्री पिताजी, तो स्वाति नहीं, लिखा है कि स्वास्थ्य श्री पिताजी, तो स्वास्थ्य श्री नहीं होता है, पूज्य श्री पिताजी होता है, ठीक है। फिर अगला है कि मेरा प्राण संकट में है, तो दरअसल मेरा प्राण हमेशा बहुवचन में होता है, तो मेरे प्राण संकट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और अगला मैं बता देता हूँ, अगला है कि लिखा है कि परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, तो दरअसल देखिए इसमें क्या गलती है, देखिए परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, है ना, यहाँ बदलना है, यहाँ बदलनी है, क्योंकि परीक्षा स्त्रीलिंग में है, तो इसलिए लिंग संबंधी अशुद्धियां हैं, ठीक है। और इसमें है कि इस काम में देर होनी स्वाभाविक थी, तो इसमें हो जाएगा इस काम में देर होना स्वाभाविक था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिंग संबंधी अशुद्धियां हैं, ठीक है। फिर अगला है कि वह सकुशल अपने घर पहुंच गया, तो हो जाएगा वह सकुशल अपने घर पहुंचा ना। देखो यह इसमें लिखा है कि वह सकुशल, लिखो सकुशल सहित, तो इसमें जब सकुशल लगा ही दिया तो सहित क्या लगा दो, अलग से पद लेने की जरूरत है ही नहीं इसमें, ठीक है।
फिर अगला मतलब अशुद्ध है कि मतलब लिखा है तुम्हारे से कोई काम मतलब काम नहीं हो सकता, तो तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता नहीं मतलब तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, ये सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला है कि मतलब इस समय आपकी आयु 40 वर्ष है, तो इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है, ठीक है। आयु 40 वर्ष है नहीं, अवस्था 40 वर्ष है। हालाँकि ये पीसीएस मतलब पीसीएस में पूछा गया था, ऐसे ही है। और फिर अगला है कि क्या है, अगला है कि मतलब उसने कहा मतलब अ, लिखा है उससे कह दो कि भाग जाए, तो उससे नहीं होता है, उससे होता है, उससे कह दो कि भाग जाए, ये सही हो जाएगा। और फिर अगला है कि कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो दरअसल अनेकों नहीं होता है, अनेक अपने आप में खुद में बहुवचन है, तो अनेक से सही हो जाएगा, ये पूछा गया है, ये लेखपाल में पूछा गया है ना। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान रखो, हालाँकि मैंने पूरे डिटेल में उसको तो पढ़ा ही दिया है, ठीक है। फिर अगला है कि आपका भविष्य उज्ज्वल हो, तो आपका भविष्य उज्ज्वल है नहीं, उज्ज्वल हो नहीं होता है, उज्ज्वल है होता है, ठीक है। फिर है लिखा है आदर्श और यथार्थ में ज्योत्सना और आमा में क्या अंतर है? तो इसका सही हो जाएगा, देखो आदर्श और यथार्थ में ज्योत्सना और अंधकार में क्या अंतर है ना? आमा नहीं होता, अंधकार होता है, ठीक है। फिर अगला है कि इस बात को वे नहीं समझ सकते और ना बोल सकते हैं। अच्छा, तो इसमें क्या गलती है? देखो, इसमें लिखा है इस बात को वे मतलब को ना लिखा है इसमें ना विभक्ति जुड़ी, तो इस बात को ना वो समझ सकते हैं, मतलब इस बात को ना तो वो समझ सकते हैं और ना बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा। और दूसरा है कि वह बालक जन्मते ही मतलब लिखा है वह बालक जन्मते ही मर गया था, तो इसका हो जाएगा वह बालक जन्मते ही मर गई थी, मर गई, ठीक है। तो दरअसल माँ के लिए होता है ना, मैंने बताया था उसमें कि लिंग का परिवर्तन कैसे होता है, क्रिया मतलब मैंने बताया था कि क्या कहते हैं कि क्रिया कैसे बदलती है, पूरा डिटेल में आपने देखा भी होगा, ठीक है। दरअसल ये माता मर गई है ना, तो माता की बात कर रहा है ना, तो इसीलिए ऐसा इसमें दिखाया गया। फिर अगला है कि फूलों पर हिमकण चमक रहे हैं, हिमकण का मतलब होता है शीत, जो ओस होते हैं उसकी बात कर रहा है। तो दरअसल थोड़ी देर देखो इसको बात को समझो, है ना। तो इसमें लिखा है कि फूलों पर हिम बिंदुएं चमक रही, तो हिम बिंदु नहीं होता है, हिमकण होता है, ठीक है। ये चीजें हैं। फिर अगला है कि मतलब थोड़ी देर में सन्यासी वापस लौट आए, तो सन्यासी यहाँ पे वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं, सन्यासी ऐसे लिखा जाता है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। और ये आईएएस 2000 में पूछा गया है। फिर अगला है मतलब ये अशुद्ध है कि लिखा है मैंने सारी पुस्तकों का नाम लिख लिया है, तो हो जाएगा मैंने सारी पुस्तकें के नाम लिख लिए हैं, है ना, पुस्तकें हो जाता है बहुवचन। और फिर मैंने अपना धन्यवाद करता हूँ, तो मैंने आपका लिखा है मैंने आपका धन्यवाद करता हूँ, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तो ये गलत हो जाएगा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, ये सही हो जाएगा। फिर अगला है कि यह भोजन 10 आदमी के लिए है, तो यह भोजन नहीं होता है, यह भोजन 10 आदमियों के लिए होता है। आदमी आदमी जब बहुवचन हो जाएगा तो आदमी हो जाता है। और फिर है कि सब लोग अपनी राय दें, तो सब लोग अपनी अपनी राय दें, क्योंकि अपनी एक 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 व्यक्ति राय थोड़ी ना देता है ना। फिर कल रात में वह सो ना सका, तो इसका हो जाएगा कल रात में सो ना सका, है ना। इसमें देखो इसमें क्या दिक्कत है, लिखा है में विभक्ति इसमें नहीं लगेगी, वो कल रात सो ना सका, क्योंकि रात हमेशा निर्जीव है, उसको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो आराम से देख लेना। फिर अगला है कि लिखा है कि हर एक ने कमीजें पहन रखी है, तो हर एक ने कमीज पहन रखी है, इसमें हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला है कि यह एक राजनीतिक समस्या है, तो राजनीतिक नहीं होता, राजनैतिक होता है ना, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। और क्या है कि देखो ये इसको मैं बता दूंगा अच्छे से, ये कुल मिला के राजनीति का, चलो छोड़ो, यहाँ पे मैंने बताया ही है मास में। तो फिर ये अगला है कि क्या है कि वह पेड़ को कोने पर लगा, मतलब लिखा है कि वह पेड़ जो कोने पर लगा है उसके फल मीठे हैं, तो ये हो जाएगा वह पेड़ जो कोने पर स्थित है ना, उसके फल मीठे हैं। स्थिर मतलब रुकना ठहरना होता है ना, जो वही चीजें होती हैं। और फिर क्या है कि पुस्तक को जहाँ से उठाओ वहीं रख दो, तो इसका हो जाएगा पुस्तक को नहीं होता है, क्योंकि को विभक्ति लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि निर्जीव है ये, है ना। मैंने पूरा डिटेल में बताया भी है। और मैं करा देता हूँ, जल्दी थोड़ा थोड़ा करा ही देता हूँ। फिर मेरे
मेरे अध्ययन साथ ना लिखा मेरे अध्ययन स्थान पर किसी की भी मन पढ़ने को मचलेगी, तो ये इसका गलत हो जाएगा। मेरे अध्ययन स्थान पर किसी भी मन पढ़ने के लिए मचलेगा, ये सही हो जाएगा। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न पूछे गए, मैं गलत अपने मन से नहीं बना रहा हूँ। तो लिखा है कि आप चुनाव जीत गए, हमारी श्रद्धांजलि स्वीकार कीजिए, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दरअसल श्रद्धांजलि तो आप समझते ही हो, तो वो वहाँ पे नहीं होगा, है ना? क्योंकि आप चुनाव जीत गए हैं, हमारी आपको बधाई स्वीकार कीजिए। श्रद्धांजलि जो क्या कहते हैं, वो अंतिम संस्कार वगैरह उस सब में होती है और बारी चीज़ें होती हैं। फिर अगला है कि क्या है कि कई सौ बरस तक, है ना, भारत माता के गले में बेड़ियाँ पड़ी रहीं, है ना? तो ये हो जाएगा कई सौ बरस तक भारत माता के गले में बेड़ियाँ पड़ी रहीं। इसमें अंतर का है, देखो क्या है, कई सौ बरस, है ना? तो बरस नहीं होता, वर्षों होता है, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक बात? तो इसको हम ये अशुद्ध वाले को उड़ा देता हूँ, क्योंकि उसको हाइलाइट नहीं करना चाहिए, ठीक है? अब अशुद्ध में क्या है कि एक पानी मतलब एक पानी का गिलास दीजिए, तो एक पानी का गिलास नहीं होता, एक गिलास पानी होता है, ठीक है? फिर अगला है कि वह प्रातः काल के समय आए, तो प्रातः काल के समय मतलब काल भी बोले हो, फिर समय भी बोले हो, तो काल दरअसल प्रातः काल समय ही तो दर्शाता है, तो एक ही चीज़ बोलो, वो प्रातः काल आए, ठीक है? फिर अगला है कि मेरे मन के अंदर कोई बुरी आदत नहीं है। अच्छा, तो मेरे मन में कोई बुरी आदत नहीं, मन के अंदर क्या, मन तो खुद में अपना है, तो उसीलिए उसको हो जाएगा, ठीक है? यद्यपि मैंने आपका बहुत कृतज्ञ हूँ, पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता। अच्छा, इसका हो जाएगा यद्यपि मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ, तथापि आपका कार्य नहीं कर सकता, है ना? तो ये सही हो जाएगा, ठीक है? और बता देता हूँ, और क्या है कि पूज्य या पूजनीय पिताजी को नमस्कार कहना, ठीक है? तो ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, इसका अशुद्ध रूप इसमें कट गया है, तो इसको मैं ठीक है, यहाँ से पढ़ा देता हूँ। मैं पढ़ने का व्यायाम कर रहा हूँ, पढ़ने का व्यायाम नहीं होता है, पढ़ने का अभ्यास होता है, ठीक है? व्यायाम तो कसरत वगैरह होता है, मेंटली नहीं होता, फिजिकली होता है, ठीक है? अब इसमें है कि कौन कहे कि कल छुट्टी है, तो कौन नहीं, किसने कहा कि कल छुट्टी है ना? और फिर है कि क्या है कि वह वह रुग्ण, है ना, शस्या पर है, तो रुग्ण नहीं होता है, रोग शस्या पर होता है, ठीक है? ये सही है। फिर अगला है कि चोर चोर ममेरे भाई, तो ये कहावत है, ममेरे नहीं होता, मौसेरे होता है, आपने कहावतें भी पढ़ी होगी। फिर है हम इसलिए नहीं आ रहे, मतलब हम इसलिए नहीं आ सके कि हमारे देह में दर्द भी, मतलब मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, हम इसलिए नहीं आ सके कि हमारे देह में दर्द थी, तो ये गलत वाक्य हो जाएगा, क्योंकि हम इसलिए नहीं आ सके क्योंकि हमारे देह में दर्द था, है ना? लिंग संबंधी अशुद्धि है। फिर क्या है कि अशुद्ध में क्या है कि मैंने पढ़ते हुए दो कुत्ते को देखा, तो मैंने नहीं होता, पढ़ते, देखो ये पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ हैं, पढ़ते हुए मैंने दो कुत्ते को देखा, है ना? और फिर अगला है कि वह नगर का बढ़िया सर्वोत्तम खिलाड़ी है, तो वह नगर का सर्वोत्तम खिलाड़ी है, बढ़िया दो विशेषण थोड़ी ना लगा सकते हो, बढ़िया भी है, सर्वोत्तम भी है, ये कौन से थे? सबसे उत्तम ही सर्वोत्तम कहलाता है, तो बढ़िया लगाने की जरूरत ही नहीं है। फिर कह रहा है कि माता पिता का आदर करना चाहिए, ठीक है? माता पिता का आदर करना लिखा है इसमें, माता पिता का आदर रखना चाहिए, रखना कोई रखने वाली चीज होती है आदर, माता पिता का आदर करना चाहिए, ठीक है? तो ये फिर हो गया। फिर अगला है कि उसने उसने मोती का एक हार खरीदा, तो मोती का एक हार थोड़ी ना होता है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये इसमें पढ़ो पहले, उसने उसने लिखा उसने एक मोती का हार खरीदा, तो एक मोती का कोई हार ही नहीं बन सकता, एक मोती का हार कभी बना के दिखाओ, एक मोती का हार नहीं, जब तक मोतियां कई नहीं होंगी तब तक बनेगा नहीं, तो उसने मोती का एक हार खरीदा, ये बात ठीक है। और मैं बता देता हूँ उसका कोई शुद्ध रूप है ना? अब देखो लिखा है कि अनेकों बार देख चुका हूँ, तो अनेकों बार क्या होता है? अनेक बार तो हमेशा देखना, अनेक जब वो अनेक एक से अनेक हो ही चुका, बहुवचन में है ये, तो दोबारा बहुवचन थोड़ी लगा सकते हो, तो ये सही हो जाएगा। फिर अगला है कि क्या है बताता हूँ, देखो क्या है मैं बताता हूँ, सत्य का विजय होता है, तो सत्य का विजय नहीं होता, सत्य की विजय होती है ना, क्योंकि वो स्त्रीलिंग में आता है सत्य, है ना? फिर अगला है
जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये कौन सी बड़ी बात है? तो गलत बात है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, ने उसमें लिखा जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रमुख प्रधानमंत्री थे। प्रमुख प्रथम नहीं होता, प्रमुख क्या, एक बार प्रथम लगा दिया तो प्रथम, फिर से पढ़ दे रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रमुख प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इसमें प्रमुख लगाने की जरूरत ही कहाँ है। फिर अगला है बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती है। इसको, ये बहुत अच्छा है, देखो बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं, ये सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा क्या कहते हैं कि ये दोनों आपस में हो गए, तो इसीलिए बहुवचन में हो जाएगा। पूरा डिटेल में मैंने व्याख्या ही किया है अपना, तो देखना होगा। और फिर उसके बाद में है कि उनकी व्यवहार अच्छी नहीं, तो उनकी नहीं होता, उनका व्यवहार अच्छा होता है, ठीक है। फिर अगला है मुझको इससे कोई नाता या रिश्ता नहीं, तो मेरा इससे हो जाएगा, मुझको नहीं होगा, ठीक है। फिर है कि राजपथ की सड़क में झांकियां लौट गईं, तो राजपथ से झांकियां वापस लौट गई, है ना, ये सही है। फिर अगला है कि साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, तो घोर नहीं होता है, घनिष्ठ होता है ना, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। फिर अगला है कि देखो इसमें क्या है कि पंडित जी कहे हैं कि कल छुट्टी रहेगी, तो पंडित जी ने कहा है कि कल छुट्टी रहेगी, ठीक है। फिर तमाम देश भर में बात तो फैल गई, तो देश भर में बात फैल गई, तमाम उसमें क्या है, जब देश बड़ा ही होता है, एक कोई देश, देश हमेशा एक व्यक्तियों का थोड़ी ना होता है, देश भर में यानी कि बहुत जगह फैल चुकी है, उसका अर्थ यही होता है। फिर अगला है कि यह बात तमाम, वो तो सही होगा। अब दूसरा है कि यह बात तमाम देश भर में फैल गई है, यह बात तमाम देश भर में फैल गई है, तो यह बात नहीं होता, यह बात होता है, ठीक है, पक्का। फिर मैं अगला बता देता हूँ अगला क्या है कि झांसी की रानी, ठीक है, झांसी की रानी उसके बाद में घोड़ा सवार में निपुण थी, तो दरअसल घोड़ा, झांसी की रानी घोड़ा सवार नहीं, घुड़सवारी होता है, घोड़ा सवारी नहीं होता, घुड़सवारी होता है, ठीक है, तो झांसी की रानी घुड़सवारी में निपुण थी, ठीक बात। फिर अगला क्या है, अगला है कि कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये सही हो जाएगा, ठीक है। एक पानी का गिलास दीजिए, तो एक गिलास पानी दीजिए, ये सही हो जाएगा। और उसके बाद में क्या है, शुश्रूषा एक प्रशंसनीय गुण है, तो शुश्रूषा एक प्रशंसनीय गुण है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। उसकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह कल होगी, तो कल होगा, उसकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह कल होगा, है ना, ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब सौभाग्यवती की जगह आयुष्मती हो जाएगा, ठीक है, कन्या आयुष्मती का विवाह कन्या कल होगा, ये सही है। विवाह से, कि दरअसल यहाँ विवाह से जो है लिंग का यहाँ पे निर्धारण किया जा रहा है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। फिर अगला है, फिर क्या है कि सच में क्या तुम्हें प्रथम स्थान मिला है, तो सच में तुम्हें प्रथम स्थान मिला है, इसमें क्या, जब पूछ भी रहे हैं तो इसमें क्या क्यों लगा रहे हो। फिर लिखा है कि, फिर पूछ रहा क्या है कि ना जाने कितने बेशुमार जीव पैदा होते हैं, तो ना जाने कितने जीव पैदा होते हैं, बेशुमार उसमें लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर अगला है कि तुम्हारी घड़ी में कै बजा है, तो कै नहीं होता है, कितना होता है, हम लोग आमतौर के भाषा में बोलते हैं, वो अलग विषय है, लेकिन बोलचाल की भाषा किताब मतलब दरअसल व्याकरणिक दृष्टि से अलग होती है, ठीक बात। फिर अगला है कि शेर को देखकर उसका प्राण सूख गए, तो शेर को देखकर उसका प्राण सूख गए, शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए होता है, ठीक बात। फिर लिखा है कि शत्रु मैदान में खड़ा हुआ, तो शत्रु मैदान, सॉरी मैं इसको फिर से पढ़ रहा हूँ, शत्रु मैदान से दौड़ा खड़ा हुआ, तो शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ होता है, सही। फिर लिखा है कि रविवार के दिन छुट्टी रहती है, तो रविवार दिन अपने आप में खुद में ही है, तो रविवार को छुट्टी माना जाएगा, है। श्याम की माँ की भारी दुख है, तो ये क्या, श्याम की माँ मतलब दुखी है ना, भारी उसमें क्या लगा रहा है, श्याम की माँ भारी दुखी है, ये क्या मतलब है, श्याम की माँ दुखी है, बस इतना बहुत है, बहुत दुखी है, भारी नहीं होता, बहुत दुखी होता है। फिर मैंने वहां जाकर बहुत बड़ी अशुद्धि की,
है ना, तो मैंने वहाँ जाकर बहुत बड़ी गलती की, है ना। अशुद्धि का कोई यहाँ से पर्याय शब्द है, लेकिन दरअसल यहाँ जो प्रयोग होता है वही प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। फिर अगला है कि क्या है कि उसने संपादक को एक कविता लिखी, तो उसने संपादक को एक कविता भेजी, है ना। संपादक को संपादक के सामने मतलब होता तो वाला, तो भेजोगे ना, संपादक दरअसल किसी को भेजोगे तो भेजना ही होता होगा। और फिर क्या है कि समाज की जितनी दुर्गति पहले समाज की जितनी दुर्गति पहले कभी ना हुई, तो समाज की इतनी दुर्गति पहले कभी ना हुई, जितनी क्या मतलब। और फिर है कि शोक है कि आप मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। तो शोक, दरअसल शोक व्यक्त किया जाता है जब दुखद वाली बात होती है, हालांकि यहाँ पर्याय शब्द है तो खेद है। खेद का मतलब यह है कि यहाँ पर मतलब खेद का मतलब कष्ट है या कुछ ऐसी चीज के लिए होता है, इसलिए होता है, ठीक है। फिर अगला है कि मतलब इसका जो है दुष्यंत शकुंतला की सौंदर्य से आकर्षित हो, है ना। तो ये हो जाएगा कि हो गए या ना, तो इसका हो जाएगा दुष्यंत शकुंतला के सौंदर्य से आकर्षित हो गए, ठीक है। अगला पढ़ा दे रहा हूँ। फिर अगला है कि कई दिनों की बदली के पीछे आज धूप खिली है। तो इसका सही हो जाएगा कि कई दिनों की बदली के बाद आज धूप खिली है ना। बदली मतलब बाद, मतलब धुंध टाइप का जो भी होता है वही वहाँ है बेहतर, ठीक है। फिर अगला है कि आज मैंने बाजार जाना है, तो मैंने नहीं होता मुझे हो जाता, आज मुझे बाजार जाना है, ये सही, ठीक है। मैं पढ़ा दूंगा, देखिए कितना पढ़ाना है, तो 10-5 मिनट और पढ़ा देता हूँ बस। फिर अगला है कि आप में इतनी वैमनस्यता ठीक नहीं, तो आप में इतना वैमनस्यता ठीक नहीं, ये सही हो जाएगा। फिर है कि नेताजी को यही काम करने की कहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। नेताजी ने यही काम करने को कहा है, ये सही हो जाएगा। फिर अगला है यहाँ पर एक लड़का है और एक लड़की बैठी थी, ठीक है। यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की बैठा था नहीं होता, बैठी थी हो जाता है। दरअसल ये यहाँ से इसका लिंक का ये सेंटेंस बनता है, मैंने पूरा पढ़ाया था, ठीक है। तो इसलिए ये सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला है कि कुछ प्रकाशक लेखों को निराशा देते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कुछ प्रकाशक लेखकों को निराश करते हैं, है ना। निराशा देना थोड़ी ना होता, निराश करना होता है। मेरी माँ की मौत के बाद मैं अकेला रह गया, तो हो जाएगा मेरी माँ की मौत के बाद मैं अकेला रह गया। इसमें नहीं, मेरी नहीं होता, अपनी माँ के, है ना, ये शुद्धि ये है, अपनी हो जाएगा, ठीक बात। फिर अगला है कि मेरे को अब काम नहीं करना पड़ा, मतलब मेरे को अब नाम काम नहीं करना, तो मेरे को नहीं होता, मुझको या मुझे अब काम नहीं करना है, ठीक है। सोहन ने श्याम की घड़ी चुरा लिया, तो सोहन ने श्याम की घड़ी चुरा ली होता है, ठीक है। फिर अगला है, चलो उसको मैं बता ही देता हूँ। फिर अगला है राम ने नौकर को बोला, है ना। तो राम ने नौकर को बुलाया होता है, बोला नहीं होता, बुलाया। लोमड़ी बोला कि एक हाथी तुम मतलब लोमड़ी बोला कि ये हाथी तुम कहाँ जाती है ना। तो गलत हो जाएगा, लोमड़ी बोली ये हाथी तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हाथी पुल्लिंग है, हाथी का हाथनी हो जाता है। फिर अगला है शेर को देखकर उसका प्राण सूख गए, तो शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए, क्योंकि प्राण हमेशा बहुवचन में होता है। फिर अगला है कि मैंने कल मुंबई जाने को है, तो मैंने नहीं, मुझे कल मुंबई जाना है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। इतना इजी पूछेगा भी नहीं, तो मैं और ज़्यादा नहीं तो पढ़ाऊंगा, एक आध और पढ़ा देता हूँ, बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ से देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से, ठीक है। लिखा है चोर पुलिस को डराता है ना, डरता है, तो चोर पुलिस को थोड़ी ना डरता है, पुलिस से डरता है ना। विभक्ति संबंधी अशुद्धियां, बंदूक एक
एक लिखा है बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है ना, कई बार शस्त्र हो जाता है। शस्त्र मतलब जो हाथ में लिया जाता है उसको शस्त्र, और जो मतलब फेंका जाता है उसे अस्त्र बोलते हैं, ठीक है। तो बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है ना, अस्त्र माना गया है यहाँ पे, ठीक है। और कई बार ये इसमें दिक्कत होती है, लेकिन पीसीएस ने यही माना तो यही माना जाएगा, ठीक है। और क्या है कि ईश्वर के अनेक नाम अनेकों रूप हैं, तो ईश्वर के अनेकों रूप कहाँ से होते हैं, अनेक रूप होते हैं। जब अनेक खुद में बहुवचन है तो उसमें अनेकों कहाँ लगा दोगे, सिंपल सी बात हो जाती है। पक्का 100%, ठीक है। फिर अगला है कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, तो पीती नहीं होता है, पीते हैं, क्योंकि दोनों बहुवचन बहुवचन में हो जाते हैं, ठीक है ये। और क्या है कि साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, तो साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, ये मुझे लगता है कि इसको मैंने लिखा है ना। फिर अगला है कि क्या है यहाँ से, ठीक है। मैं मेरा कार्य समाप्त कर चुका है, तो मैं अपने कार्य समाप्त कर चुका हूँ ना, तो ये सही हो जाएगा, इसको मैंने पहले से लिखा, ठीक है यहाँ से। फिर है कहानी है, ठीक है। यह कहानी है जो वह सुदर्शन की लिखी है, तो ये दरअसल ये यहाँ पे अशुद्ध है, क्यों अशुद्ध है, यह कहानी सुदर्शन द्वारा लिखी है ना, ठीक है, ये सही हो जाएगा। चक्की के दो पाटन में कितना साबुत नहीं बचता, इसका हो जाएगा चक्की के दो पाटों में कोई सबूत नहीं बचता। तुम्हारा सब काम गलत होता है, तो इसका हो जाएगा तुम्हारे सब काम गलत होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या है कि दर्शकों में कई वर्ग के लोग थे, तो दर्शकों में भिन्न वर्ग के लोग थे, कई नहीं होता भिन्न होता। फिर हम मतलब हम नई प्रकार की वस्तुएं देखना चाहा हमने, तो इसका हो जाएगा हम की जगह हमने हो जाएगा, ठीक है। तो हमने नई प्रकार की वस्तुएं देखनी चाहिए, ठीक है, ये सही हो जाएगा। फिर अगला है कि सब चली चलो का मेल है, तो सब चला चली का मेल है, ये सही हो जाएगा। फिर अगला है कि पंचों ने जो निर्णय लिया वह सभी को मान्य था, तो इसका हो जाएगा पंचों का निर्णय सभी को मान्य था, ठीक है। अगला है इधर है कि उसने अपनी, इसका भी मैं बता देता हूँ। इसका जो लिखा है कि वो ये वाला है कि इसने इससे सरकार का 61.69 रुपए का आर्थिक बोझ गिरेगा, तो इसका सही हो जाएगा, इससे सरकार का 61.69 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ बढ़ेगा, गिरना नहीं होता बढ़ना होता, ठीक है, यही चीज। वही लोग परस्पर एक दूसरे से लड़ते हैं, तो इसका हो जाएगा वही लोग परस्पर लड़ते हैं एक दूसरे का, जब परस्पर हमेशा उसका मतलब ही होता है एक दूसरे से। फिर ये ईश्वर के अनेक रूप है, तो ईश्वर के अनेकों नहीं होता अनेक होता है। फिर अगला है माता पिता का आदर रखना चाहिए, तो माता पिता का आदर करना चाहिए, रखना नहीं होता। श्याम की माँ ने उससे आशीर्वाद दिए, तो यहाँ पर दरअसल आशीर्वाद भी आशीर्वाद संबंधी मतलब ये वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं और सारी अशुद्धियां हैं, ठीक है, कन्फर्म हो गया। फिर लिखा है कि सधन्यवाद आपको रुपये प्राप्त हुए, तो नहीं आपको रुपये प्राप्त हुए सधन्यवाद, इसका हो जाएगा आपको आपके रुपये सधन्यवाद प्राप्त हुए, ये सही है। और मेरे को अपनी पुस्तक देकर जाना, तो मेरे को नहीं हो जाए मुझे अपनी पुस्तक देकर जाना। फिर अगला है कि बहुत से भारत के वैज्ञानिक विदेश गए, तो भारत के बहुत से वैज्ञानिक विदेश गए, क्योंकि सबसे पहले कर्ता आएगा, है ना, तो कर्ता मैंने बताया है, पूरा पढ़ना होगा, पढ़ा होगा आपने, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। फिर है कि कलकत्ता से अनेकों पत्र और पत्रिकाएं का प्रकाशन होता है, तो कलकत्ता से अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, प्रकाशन होता है, तो अनेकों नहीं होगा कुल मिला के यहाँ पे, ठीक है। फिर है मोहन की व्यवहार अच्छी नहीं है, तो मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है, ठीक है। फिर है काव्य के क्षेत्र में अनेक वाद चल रहे हैं, तो अनेकों यहाँ लिखा है, तो काव्य के क्षेत्र में अनेक वाद चल चुके हैं, ये सही है।
है ना? तो कुल मिला के ऐसे ही है, तो और मैं लिखा ही देता हूँ, कुल मिला के तो जल्दी-जल्दी तो लिखा ही देता हूँ। फिर है कि उसने अपनी भूल के लिए दया माँगी, उसने अपनी भूल के लिए दया नहीं होता क्षमा माँगी, है ना? राम ने आपके ऊपर मुकदमा चलाया, तो आप पर राम ने मुकदमा चलाया, ये सही है। हम आपके अत्यंत अनुग्रहित हैं, तो हम आपके अत्यंत अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित नहीं होता है। यहाँ वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, ठीक है? और सुधा का स्वभाव राधा की तरह है, तो सुधा का स्वभाव राधा जैसा है, की तरह नहीं होता, राधा जैसा होता है, ठीक है? और है कि दोनों की दशा एक सी है, तो दोनों की दशा समान है या दोनों की दशाएं एक समान है, ये सही हो जाएगा, ठीक है? फिर है प्रातः काल के समय सर्दी काफी थी, तो प्रातः काल में सर्दी काफी थी, क्या समय क्या मतलब, ठीक है? फिर है कि वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ अच्छा छात्र है, तो वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है, उसमें अच्छा भी लगा रहे हो, सर्वश्रेष्ठ भी लगा रहे हो, तो दो विशेषण थोड़ी लगा सकते हो, है ना? तो ये चीजें हैं।